हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सभी के लिए ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ मैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी मेंशन किया है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर रीडिंग पसंद आए आपको तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न, we have nature. Reconnect with nature. Feel the sun on your skin. Walk barefoot on the grass. We have guides and Capricorn. Heal. You have a natural gift for healing through your hands, words or actions. Bottom of the deck है love. It is the right time for you to experience a loving, committed relationship. Enjoy. तो यहाँ पर ये तीनों कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं, नेचर, गाइड्स एंड हील, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि वो जब आप घर से बाहर होते हैं, जब आप नेचर में बाहर किसी जंगल में या कहीं नेचर में कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तब वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तब वो आपसे बातचीत करते हैं, आपको कुछ साइंस भेजते हैं, कुछ आइडियाज़ देते हैं न्यू, आपसे बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं। एंड आप जो भी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, ये साइंस के थ्रू वो आपको उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। आपके गाइड्स को पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, तो वो आपको रेकमेंड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आपको जो सबसे ज़्यादा, कितने भी दवाइयाँ इन्वेंट हो जाए, कितनी भी साइंस एडवांस हो जाए, जितना सुकून आपको नेचर में मिलेगा, जितना सुकून आपको जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको एक्सपीरियंस करने में मिलेगा, उतना सुकून आपको किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा। तो जब आप बाहर हैं, आप पानी के पास हैं या जंगल में हैं, पेड़ों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़मीन का कुछ काम कर रहे हैं, मतलब घर में गमले वगैरह चेंज कर रहे हैं या कोई नया पेड़ लगा रहे हैं, तो जब आपका कांटेक्ट वो मिट्टी के साथ आता है, वो आपके लिए बहुत हीलिंग होता है। वो आपको हील करने में, वो आपको आपकी तबीयत, आपका मूड बदलने में आपकी हेल्प करता है। जो आपका स्ट्रेस है उसको रिलीव करने में वो आपकी मदद करते हैं। यहाँ पर विद द नेचर कार्ड मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आपने जो अनुभव अब तक अपने जीवन में लिए हैं, उससे आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो गए हैं। आप लोगों ने शायद आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, इस चीज़ के वजह से आप परेशान हो रहे हैं। और आपने अपने नेचर में, अपने स्वभाव में, अपने जो मूल स्वभाव है आपका, उसमें परिवर्तन लाना, उसमें बदल करना शुरू किया है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ है एवरी स्टेप ऑफ द वे,
एंड आप जो ये अपने स्वभाव में बदलाव ला रहे हैं, आप ने एक दीवार अपने आजू बाजू में खड़ी करना शुरू की है, क्योंकि आप और हर्ट नहीं होना चाहते। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको सब लोगों से दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे रूडली या सबसे डिस्टेंस बना के रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वो आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपको साइंस देते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है। एंड अगर आप उन साइंस को पिकअप कर पाए, अगर आप उन साइंस को समझ पाए, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ये जो हीलिंग है, ये आपने जो पास्ट के रिलेशंस में या पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस थे, आपके जो तजुर्बे थे, आपके साथ जो भी हादसे हुए, उनकी वजह से जो भी चोट आपने खाई है, उसके वजह से आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, वो आपने कहीं ना कहीं अपने मन में कैद कर लिया है। वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। यहाँ पर आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ, उन चीज़ों को भुलाकर आपको आगे बढ़ना है। उन चीज़ों को भुलाकर आपको जीवन में एक नई शुरुआत करनी है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है कि थोड़े दिनों के लिए अगर आप ब्रेक लेकर, छुट्टी लेकर कहीं बाहर नेचर में किसी हिल स्टेशन पे या कहीं बीच पे किसी समंदर की जगह पे चले जाए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड वो आपको ऐसे हर्ट नहीं देखना चाहते। तो वो कह रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ वो हुआ, वो लेसन्स जो आपने सीखे, उन्हें, वो तजुर्बों को, वो जो एक्सपीरियंसेस थे, उनको अप्लाई करना सीखे। इसके बाद में जब आपको कोई भी एक्सपीरियंस आएगा आगे, तो जो पास्ट में हुआ है उसके बेसिस पे आप अप्लाई कीजिए अपने जो लेसन्स थे उन एक्सपीरियंसेस पे। सबको दूर मत सबको दूर मत कीजिए खुद से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सबसे दूरी बनाकर रखेंगे, तो ये जो लव का कार्ड आया है, कोई ऐसे व्यक्ति है, कोई ऐसे लोग हैं, अगर आप अनमैरिड है, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप्स में नहीं हैं, तो ये दस्तक दे रहा है आपके, मतलब आपके दरवाज़े पर। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है, जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, जब आप ये जो नेचर की ब्लेसिंग्स है, धरती माँ की जो ब्लेसिंग्स है, वो अनुभव कर रहे होंगे, तब ये इंसान आपको मिलने वाले हैं, तब आप इनसे रूबरू होंगे। यहाँ पर लव से जो लोग मैरिड हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में पास्ट में प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो यहाँ पे हीलिंग अवेलेबल है। यहाँ पर जो पास्ट में हुआ है आपके साथ, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि किसी ना किसी रूप में उस रिलेशनशिप की हीलिंग यहाँ पे अवेलेबल है। एंड अगर वो रिलेशनशिप नहीं हील हो सकती, नहीं जुड़ सकते आप लोग वापस, तो आपके लिए लविंग दूसरे लोग, मतलब सोलमेट्स, आपके न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं, या आप दूसरे किसी व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं, या किसी ना किसी फॉर्म में आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल होगा। तो प्लीज़ डोंट वरी, हीलिंग इज़ पॉसिबल। लव आ रहा है। लव से मुझे ये भी पता चल रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप खुद का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। यहाँ पे सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर वाली फीलिंग मुझे आ रही है कि वो चाहते हैं कि आप खुद का ध्यान रखें, आप खुद की ज़रूरतों का ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप खुद डाउन फील कर रहे हैं, अगर आप खुद बीमार फील कर रहे हैं, या एनर्जी आपकी कम लग रही है,
तो आप दूसरों को मदद नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं ना, जान है तो जहान है। एट ऑफ रॉड्स, ये है पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट। अगेन ट्रैवल की बात आती है एट ऑफ रॉड्स से, मतलब हीलिंग हो रही है यहाँ पे, आप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये उसी रिलेशनशिप में या उसी परिस्थिति में सुधार है, या टोटली न्यू बिगिनिंग हो सकती है कुछ लोगों के केसेस में। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए मैं नहीं बताऊंगी। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस आया है। हाई प्रीस्टेस जो है, इन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव लिए हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उनके बेसिस पे ये सयानी होती है, उनके बेसिस पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। वो जो एक्सपीरियंसेस जो इन्हें थकाने के लिए, जो इन्हें हराने के लिए इनके लाइफ में आते हैं, उनमें जीत हासिल करके, उनमें विजय प्राप्त करके ये आगे बढ़ती है। एंड इनका जो ये दृढ़ निश्चय है, इनका जो ये रूप है कि किसी भी चीज़ में हार नहीं माननी है, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है, तो यहाँ पर ये जो नेवर से ये जो एटीट्यूड है कि कुछ भी हो जाए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं अपने काम से काम रखूँगा एंड मैं खुद को हील करूँगा, एंड मुझे पता है कि एक ना एक दिन सब सही होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है। ये हाई प्रीस्टेस की कॉन्फिडेंस है। हाई प्रीस्टेस के रूप में आपके अगेन स्पिरिट गाइड्स आपको ऑब्ज़र्व करने बोल रहे हैं, ताकि वो जो साइंस आपको भेज रहे हैं, जो भी पैगाम वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, वो आप इजीली ऑब्ज़र्व कर सके। हाई प्रीस्टेस ऑब्ज़र्व करती है एंड हाई प्रीस्टेस से आपको नॉलेज है आपके पास। जैसे कि मैंने कहा था, पिछले जो एक्सपीरियंसेस है उनके वजह से क्लोज्ड ऑफ नहीं होना है। खाली आपको जो एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं जीवन में, उनका उपयोग करके वो जो नॉलेज आपने स्टोर किया है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजंस लेने हैं। हाई प्रीस्टेस के रूप में आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस जो होती है ना, वो एकदम डिमांड में होती है, वो एकदम उनके लिए, उनके पीछे लोग दीवारें होते हैं। मतलब ये किसी भी रूप में हो, पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप डिमांड में रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस वो उनका तेज जो होता है, उनका नूर जो होता है, ऑरा उनकी इतनी चमकती है कि वो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चलता है कि दैट दिस पर्सन इज़ जेन्युइन। ये जो इंसान है ये सच में जेन्युइन है, हमें ये चाहिए, ये पता होता है, तो आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। एंड वी हैव द स्टार अगेन। स्टार इज़ हीलिंग। स्टार कार्ड बताता है हीलिंग। अब पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी हुए हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं, हील हो रहे हैं, एंड आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ रही है। आप फेमस होने वाले हैं। एट ऑफ रॉड्स भी सक्सेस का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस में भी मैंने बताया आपको, आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। स्टार कार्ड तो स्टारडम का ही कार्ड है, फेमस होने का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पे ओवरनाइट फेमस होंगे कोई, मतलब एक्सपेक्टेशंस भी नहीं हैं पर हो जाएंगे। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इतना अच्छा होगा, पर होने वाले हैं। यहाँ पे लव आ रहा है। ये लव आपके जो क्लाइंट्स हैं उनका हो सकता है, आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनका हो सकता है, या किसी भी रूप में ये आपके जीवन में आ सकता है। स्टार से एक और बात है कि जैसे कि मैंने कहा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे,
तो वहाँ पे होपलेसनेस आ रही है। तो आपको आपके यूनिवर्स कह रहे हैं कि होप नहीं छोड़नी है, किसी भी कीमत में आस छोड़नी नहीं है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखनी है। You have to believe that positive things are going to happen in your life and they will manifest into your life. So Capricorn, ये थी आपकी reading for what are the messages that the spirit guides want to give to you, universe wants to give to you. एंड बहुत ही प्यारे मैसेजेस है आपके जो गाइड्स है, यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करते हैं एंड हीलिंग भेज रहे हैं वो आपकी तरफ। तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट दोज ब्लेसिंग्स। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।